आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है आज का प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। प्रोग्राम के शुरू में सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से पंजाब के वज़ीर आला यानी चीफ़ मिनिस्टर यानी सरदार भगवंत सिंह मान जी को और ख़ास आदमी की पार्टी की सरकार को हम अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, सैमी साहब की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि कल उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला किया जिसमें उन्होंने 2710 के करीब कच्चे जो हमारे टीचर थे, अध्यापक थे, उनको पक्का किया। बहुत बड़ी बात है साहब। कोई 3000 तनख्वाह ले रहा था, कोई 6000 ले रहा था, कोई 9000 ले रहा था। अब कम से कम वो जो 27,000 पक्के हुए हैं उनमें से कम से कम 15,000 तनख्वाह है। 15 है, 18 है, 22 है, 25 है। बहुत बड़ा फ़ैसला है सर, बहुत अच्छा फ़ैसला है। हम जैसे बार बार कह चुके हैं कि हम किसी पार्टी से कोई हमारा रिश्ता नहीं, कोई हमारा नाता नहीं। हमारा नाता हमारे देश से है, हमारे वतन से है, जिसका नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। हम जो भी बात करते हैं या जो कहते हैं वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम अपने देश का भला चाहते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा नहीं करते तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं। हमने जैसे कहा कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब ख़ास आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है 12,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करना। कुछ वाद विवाद भी चल रहा है, हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि आलोचना करना हर एक का काम है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहेंगे। लेकिन आपने बहरहाल जो किया, कुछ कमियां ज़रूर रहेंगी, मैं नहीं कहता भी 100% ठीक है, लेकिन कम से कम ये बात पक्की है उन लोगों की अब वो रोटी ज़रूर खा सकेंगे। उनको कहीं झाड़ू नहीं, पोछा नहीं मारना पड़ेगा, कहीं ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी। उसी अपने पेशे में उनकी रोटी फैमिली की चल पड़ेगी। और 5% उनको इंक्रीज़ भी दिया गया है एवरी ईयर टिल दी एज ऑफ 58। तो बहुत अच्छा है। जो अपोजिशन कह रही है कि नहीं है, वे है, वो है, वो जाने, वो उनका काम है। हमारा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, ये हमारा पैगाम है। बहुत अच्छे मेहमान साहब, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अब बात करते हैं एक पॉलिटिकल करप्शन की कह लीजिए, या पॉलिटिकल कंपल्शन की कह लीजिए, या मौका परस्ती की कह लीजिए, या गिरावट की कह लीजिए, पता नहीं क्या कह सकते हैं। ये आप लोग फैसला कीजिए इसको क्या कहा जा सकता है। ये जो हमारे 18 एक पार्टी के MLAs हैं आज की तारीख में, 3 दूसरी पार्टी के हैं, एक का है, एक का है, ऐसे अपोजिशन के कुछ MLAs हैं। वो आजकल क्योंकि वो अपोजिशन में हैं, वो ख़ास आदमी पार्टी को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो 18 जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से जो बाकी हारे हुए हैं, जो उनके वज़ीर हारे हैं, जो उनके MLA हारे हैं, तकरीबन हर एक के ऊपर मुकदमा विजिलेंस का दर्ज है। काफ़ी लोग अंदर जा चुके हैं और काफ़ी जाने की तैयारी में हैं। तो मैक्सिमम जो करप्शन पंजाब में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पिछले 22 से पहले 17 और 22 में इतनी करप्शन हुई है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। अब कौन कौन उसमें शामिल है ये बताने की ज़रूरत नहीं। पंजाब तो क्या सारा हिंदुस्तान जानता है। वो मैं उसके आ रहा हूँ जो आजकल कट्टर ईमानदार बने हुए हैं, ये 18, 3, 1 ये वाले। तो ये 92 लोगों को ईमानदारी का सबक सिखा रहे हैं। बिल्कुल सिखाइए सर। लेकिन उससे पहले एक और ईमानदार के मैं बारे बात करूंगा जो हमारे वज़ीर ख़जाना रहे हैं 9 साल। पहले अकाली दल में रहे, उनकी ताया जी की सरकार थी, उसका उन्होंने बंटाधार किया, उसका बेड़ा गर्क किया। फिर 4 साल कांग्रेस में रहे, उसका बेड़ा गर्क किया। और शायद पंजाब की तारीख में वो अकेले हैं। हार जीत तो बनी रहती है, कोई हार गया, कोई जीत गया, वो कोई बड़ी बात नहीं। सियासत में जब इंदिरा गांधी हार सकती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार सकता है,
तो ये कट्टर ईमानदार आदमी भी हार गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि पंजाब के एम्प्लॉयज़ ने इनकी हार के ऊपर ढोल बजाए थे। तो ये था। ये कट्टर ईमानदार के बारे में एक बात मैं कहूँ, ये आजकल ये भी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं रूलिंग पार्टी को, और अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने कभी ये नहीं किया वो नहीं किया। लेकिन दो बातों का जवाब दीजिए अगर मेरी बात आप तक पहुंचती है कट्टर ईमानदार साहब। एक, जब आप वज़ीर ख़जाना थे, आपके घर में जो LED थी, जो फर्नीचर था, आप वो ले गए। क्या आपको नहीं, आप 9 साल वज़ीर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो सरकारी है? आपके ट्रक में जब लोड हुआ तो क्या आपकी आँखें द्रौपदी की तरह बंद थी? आपने आँखों के पट्टी बांधी हुई थी, और फिर जब वो चोरी थी, जब पकड़ी गई तो आपने वो पैसे भी बढ़वा दिए। तो कहाँ, ये कैसी ईमानदारी है? दूसरा, हमारा सियासतदान चाहे हिंदुस्तान के किसी सूबे से है, निहायत झूठ बोलता है। उसे सिर्फ एक काम आता है, झूठ बोलना। उस झूठ वो इसलिए बोलता है ताकि लोगों को मूर्ख बना सके, और हम बनते हैं, बनते आ रहे हैं और बनते आएंगे, कोई शक नहीं। कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है। लेकिन ये जो कट्टर ईमानदार है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो शायर अपने आप को कहता है, जो मीर के शेर कहता है, जो गालिब के शेर कहता है, जो फ़िराक के शेर कहता है, इस बंदे ने तो हमारे जो शहीद थे, हमारे जो जंग आज़ादी के सबसे बड़े सिपाही थे सुखदेव, वहाँ जाकर झूठ बोला इसने। ये रिकॉर्ड में है। सुखदेव जी के जो वंशज हैं उन्होंने बताया कि एक बार वो वहाँ आए लुधियाना किसी अपना फंक्शन में, तो वहाँ उन्होंने 1 करोड़ रुपये अनाउंस किया, 1 करोड़ रुपया। लेकिन 1 करोड़ तो क्या, 1 रुपया नहीं वहाँ पहुँचा। तो सुखदेव आज भी मेरे को मिलता है कभी कभी मेरे को रात को सपने में, तो वो कहता है, रोता है, वो कहता है भी उस कट्टर ईमानदार से ये तो पूछो कि भी मेरा कसूर क्या है, मेरा घर क्यों टूटा पड़ा है, मेरे को वो रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, मेरे वो जो पैसे कह के गया था वो क्यों नहीं पहुँचे? कोई जवाब है आपके पास? ईमानदारी कहने से नहीं होती सर, ईमानदार आदमी कहने से नहीं बनता। ईमानदार कौन होता है वो दुनिया जानती है। मैं आज दावे से पिछले 70 साल से पंजाब में सिर्फ 5 या 6 ईमानदार सियासतदान हुए, चाहे वो किसी पार्टी से हों। मुझे कोई डर नहीं, चाहे मेरे खिलाफ कोई मर्जी कुछ कर ले। मैं वो नाम बताता हूँ और उसमें सब शामिल होंगे। एक थे अपना कामरेड रामकिशन, बस में भी ट्रैवल करते थे वो एज चीफ मिनिस्टर। फिर थे मास्टर गुरबंता सिंह, वो भी निहायत ईमानदार थे। अवतार सिंह मल्होत्रा साहब, जगीर सिंह जोगा, ये सिर्फ ईमानदार हुए हैं और कोई ईमानदार नहीं हुआ। हाँ, नाजर सिंह जो अब पार्टी छोड़ गए हैं, वो थोड़ा सा ईमानदार कम इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी पेंशन में इनकम टैक्स पेंशन ले रहे हैं, MLA वाली उसका इनकम टैक्स नहीं दे रहे, और जब उन्होंने 5 साल पे ली उसका भी इनकम टैक्स नहीं दिया। तो ये इसलिए मैं नाजर सिंह को, मैं माफ़ी चाहूँगा नाजर सिंह से, वो मेरा अच्छा दोस्त है, छोटा भाई है, लेकिन वहाँ इस बात पर वो भी ईमानदारी के लेवल से नीचे उतरता है। अब मैं बात कर रहा था कि ये जो 18, 3, 1, 1 हैं, ये ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कट्टर ईमानदार पार्टी को। तो मैं पहले ये अपोजिशन से पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए सर, आप सब शामिल हैं, बड़े बड़े नाम सब, आप समझ गए मैं किन नामों की बात कर रहा हूँ। आपको जो सैलरी मिल रही है, आप उस पर टैक्स दे रहे हो? क्यों सर, क्यों नहीं टैक्स दे रहे? क्या वो सरकारी खजाने से पेंशन नहीं आ रही आपकी, सॉरी पे नहीं आ रही, तो उस पर टैक्स क्यों नहीं दे रहे? मेरे जैसा आदमी जो रिटायर हो चुका है, वो अपनी पेंशन पर इनकम टैक्स देता है, एट सोर्स काटा जाता है। आप लोगों का क्यों नहीं काटा जाता? कोई शर्म नहीं है आप लोगों को? वो पैसा जेब में डाल देते हो कि आपकी जागीर लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। और फिर जो 92 हैं, ये जो खास आदमी के जो हैं लोग, उनमें से 12 या 13 निकाल दीजिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला और जो मंत्री हैं, ये इनकम टैक्स पे करते हैं अपनी पे के ऊपर। लेकिन जो 80 प्यादे हैं, 80 या 78 प्यादे हैं, मतलब MLA हैं, वो ना वो इनकम टैक्स उस पर अपनी पे दे रहे हैं, और जो हारे हुए हैं इनके आज पार्टी में है और जो हार गए हैं, वो अपनी पेंशन पे ऊपर वो टैक्स नहीं दे रहे। क्यों सर, क्या इतने भुख नंगे हैं, आप टैक्स क्यों नहीं देते? मैं एक सारे पंजाब को आज अपील करना चाहता हूँ, जैसे हम फ्लड रिलीफ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं,
तो जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ के, चाहे पेंशनर हैं चाहे रेगुलर हैं, डेवलपमेंट फ़ंड कटा जा रहा है 200-200 रुपये। तो आज मैं सारे एम्प्लॉयज़ से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि 100-100 रुपये सब MLA रिलीफ फंड कटवाना शुरू कर दीजिए, ताकि इन भूखे नंगों का पेट भर सके। ये इतने गिरे हुए हैं, ये इनको कोई शर्म नहीं आती। हम जैसों का, जिसको 60-60 हज़ार पेंशन मिलती है, हम टैक्स देते हैं, ये पे के ऊपर भी टैक्स नहीं देते और फिर ईमानदारी की बातें करते हैं। क्या बात है साहब, ऐसी ईमानदारी तो शायद इन लोगों से कोई सीख सकता है। ये सब ईमानदारी के एक पुतले हैं। अभी ईमानदारी की मैंने बात और पॉलिटिकल करप्शन की बात मैं अगली बार में और करूँगा। इस बार के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। शहरियार साहब ने एक जगह कहा था, वो शेर आपको अर्ज़ कर देता हूँ। सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, कम से कम थोड़े से ईमानदार रहिए। खुदा हाफिज़।